कैसे हो बच्चों आप लोग। बेटा आज हम एक नया टॉपिक को करेंगे पोलराइजेशन, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम सीखेंगे। जैसा हमने बेटा पिछले वीडियोस में बताया था कि हर एक वीडियो के नीचे आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े क्वेश्चंस के लिए। हर एक वीडियो से बच्चों एक क्वेश्चन आपको श्योर क्वेश्चन एक नीट में मिलेगा, एक आपका जेई के लिए तैयार होगा, और बोर्ड्स के लिए तो आप तैयार कर ही रहे हो। तो आज हम बच्चों पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। पोलराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ 4-5 तरीके के अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से टॉपिक बनते हैं, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा कि पोलराइजेशन बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, शेप का चेंज होना। बेटा शेप बोलो या साइज बोलो, डिफॉर्मेशन ऑफ शेप और साइज। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? तो चेंज होना, चेंज हो जाना शेप का। तो बेटा शेप का चेंजमेंट अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, तो बेटा उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या होते हैं? कैटाइंस इन्वॉल्व होते हैं और एनाइंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि कैटाइंस और एनाइंस में किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है, तो आप कहोगे सर कैटाइंस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एनाइंस के साइज से। तो बच्चों कैटाइंस का न्यूक्लियस जो होगा ज्यादा अट्रैक्टिव होगा एज कंपेयर टू एनाइंस का न्यूक्लियस। तो कैटाइन क्या करेगा? एनाइंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा एनाइन का साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एनाइन का साइज क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा डिफॉर्म कर गया, चेंज हो गया। किसकी तरफ हो गया? टुवर्ड्स कैटाइन। क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन कैटाइन की वजह से, कैटाइन की वजह से, या फिर ऐसा हो सकते हैं कि कैटाइन के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से एनाइन का साइज थोड़ा सा डिफॉर्म कर गया और टुवर्ड्स कैटाइन की तरफ को आ गया। तो जो बेटा ये डिफॉर्म किया हुआ, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो पोलराइजेशन क्या कहोगे? तो आप क्या कहोगे? डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ कैटाइन, या फिर डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ एनाइन का शेप डिफॉर्म हुआ, एनाइन बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ कैटाइन। कैटाइन के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनाइन के साइज में डिफॉर्मेशन आ गया, और इसी डिफॉर्मेशन को हमने कहा बेटा पोलराइजेशन। अब यहाँ 3-4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी आज की। पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर्स के। कोवेलेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप लोग, कैरेक्टर्स बोल सकते हो। कोवेलेंट प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। पहली इंपॉर्टेंट बात, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन, मतलब कोवेलेंट प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा पोलराइजेशन हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर्स या आयनिक प्रॉपर्टीज। आयनिक कैरेक्टर्स या आयनिक प्रॉपर्टीज बोल सकता हूं क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात और होती है बच्चों, जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, एमपी के। पोलराइजेशन जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। ये तो आपकी आज की ट्रिक्स हो गई, ये आज के लेक्चर की आपकी ट्रिक्स हो गई। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक प्रॉपर्टीज, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ये आपकी आज की ट्रिक्स हो गई। पोलराइजेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। तो मैं यहां लिखता हूं बेटा फैक्टर्स
या फिर मैं ऐसा लिखता हूं पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पोलराइजेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के ट्रिक के लिए। एक और ट्रिक होगी हमारी, ट्रिक नंबर हो गया 2। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो मैं लिख देता हूं बेटा पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन। पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों, तो याद रखना पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटाइन, चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, दोनों को एक साथ लिख देता हूं। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और एनाइन पे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। दूसरा होता है बच्चों क्या, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन, एनाइन के साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो बहुत स्टार लगा के लिखना आप लोग, 3 स्टार लगा के कम से कम, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ कैटाइन। तो ये 3 आपकी प्रॉपर्टीज होगी। एक ट्रिक नंबर मैं 3 बताऊंगा, पहले इनके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि NaCl हो गया, KCl हो गया, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम RbCl और CsCl, ये LiCl भी हो गया यहाँ पे बच्चों। ये हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिख दिए हैं। अब आपसे टॉप टू बॉटम की बात पूछेगा, तो टॉप टू बॉटम का एरो मैं यहां बना देता हूं। आपसे बच्चों बोलेगा बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके हैं या फिर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां पे देखो, इसको मैं ब्रेक करता हूं अगर, तो Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको ब्रेक करूंगा बच्चों तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको करूंगा तो पोटासियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, रुबिडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और Cs पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो बच्चों टॉप टू बॉटम की ही बात करेंगे हम लोग। मैं अगर आपसे पूछूं कि टॉप टू बॉटम कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहोगे साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ये बेटा एरो बना है ऊपर को, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैटाइन टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज हो रहा है। अगर बेटा साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा होगा तो यहां देखो, साइज ऑफ कैटाइन अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो पोलराइजेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा होगा बच्चों। पोलराइजेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो अब आप बता सकते हो बेटा, अगर पोलराइजेशन मैंने अभी लिखवाया था, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट प्रॉपर्टीज के, तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है अगर पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों। और अगर पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है, तो आयनिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, आयनिक करेक्टर्स या फिर प्रॉपर्टीज, आयनिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है बेटा, आयनिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है। तो एक क्वेश्चन से देखो हमने 4 बातें सीख ली। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा वो ये होगा। अब आपसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो आप क्या कहोगे बच्चों, टॉप टू बॉटम पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होगा, जो आपने ट्रिक नंबर 1 में सीखी थी। ये आपका एक फुली फ्लैश्ड क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप लोग, जैसे एक और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, NaCl, NaBr, NaI और यहां लिख देता हूं NaF। अब बच्चों यहां पे फिर से हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे।
तो इसको देखो ब्रेक करोगे आप तो क्या होगा बेटा, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव और Na पॉजिटिव और आप कहोगे I नेगेटिव। तो अब बच्चों आपसे पूछेगा कि बताओ टॉप टू बॉटम आयनिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही होंगी या फिर सबसे ज्यादा कोवेलेंट प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा। हमने एक जनरल टर्म सीख लिया है और जनरल कॉन्सेप्ट सीख लिया, हम उस पर बात करेंगे। टॉप टू बॉटम देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कैटाइन का साइज सिमिलर है, कैटाइन का साइज सिमिलर है, एनाइन का साइज बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं बच्चों, पहले लिख देता हूं, द साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन जो हो रहा है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एनाइन कैसा हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा था, हमने लिखा था बच्चों पहले। तो पोलराइजेशन क्या हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। तो बेटा कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही हैं और कोवेलेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, इंक्रीज लिखा बेटा। तो आयनिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी। और बेटा मेल्टिंग पॉइंट का भी आप कर सकते हो, हमें पता था कोवेलेंट प्रॉपर्टीज या फिर पोलराइजेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट घट रहा होगा। ये बच्चों आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे देखो NaCl, MgCl2 और AlCl3। यहां बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, तो आपको पता है बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है, एनाइन इंक्रीज हो रहा है। तो आप कहोगे सर साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज। बेटा चार्ज बढ़ेगा तो भी पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां देखो NaCl हो गया, Na2 हो गया और Na3 हो गया, Na3। तो बेटा यहां पे देखोगे NaCl, Na2 और यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -3 चार्ज है। क्योंकि बेटा Na तो सेम है, Na भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। यहाँ Cl पे -1, यहाँ -2 और यहाँ -3। तो यहां से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा बच्चों, चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी और आयनिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगी। तो दोनों के केस में क्या होता है, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएंगी और आयनिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन आपका होगा ट्रिक नंबर 3। ये बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ZnCl2 और CaCl2, जैसे एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3। अगर मैं पूछता हूं CaCl2 एंड ZnCl2, ZnCl2, इन दोनों में से किसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा है और किसके अंदर कम है। तो ट्रिक नंबर 3 में क्या है बच्चों, D एंड F ब्लॉक का पोलराइजेशन हमेशा ज्यादा होता है S और P ब्लॉक से। क्यों, तो D और F ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैं लिख देता हूं पोलराइजेशन ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा D ब्लॉक एलिमेंट्स का हमेशा, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का हमेशा पोलराइजेशन ज्यादा होता है S और P ब्लॉक एलिमेंट से। तो ये देखो बेटा इन दोनों में से कौन सा है, तो ये तो कैल्शियम हो गया और ये जिंक हो गया। ये बच्चों कैसा है, D ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा CaCl2 से। अब मैं बोल सकता हूं बेटा यहाँ पे कि D ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑलवेज पोलराइजेशन जो होता है वो ज्यादा होता है S और P ब्लॉक एलिमेंट से। बेटा पोलराइजेशन से आपका मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन बनता है
आयनिक कैरेक्टर बनता है, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज बनता है, और 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे से बनेंगे। जब बेटा कोवेलेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आपसे बोल सकता है बताओ कौन से कंपाउंड के अंदर हाईएस्ट कोवेलेंट फोर्स है, तो बेटा जिसके अंदर जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और आप लोग डीपीपी आपको मैं दे दूंगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, वहां से आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो।